प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार हो जाएगी। व्हेन सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन द वर्ब सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, यानी जब किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट जो है वो किसी कार्य का करने वाला होता है तो इसकी वर्ब जो होती है ऐसी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि वो सेंटेंस या उसकी वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट इन दिस कंडीशन द वर्ब सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में होती है। और इन दोनों में देखेंगे तो कोई खास अंतर नहीं होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जो कार्य होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। सब्जेक्ट की एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जब पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, उसकी प्रधानता होती है। तो आइए देख लेते हैं इस सेंटेंस को। और वैसे कहने का तात्पर्य वही है, दोनों एक ही है। आइए देख लेते हैं सेंटेंस को, देखकर इसको हम चेंज करना सीखते हैं। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे एक सेंटेंस, ये इसके रूल, एक्टिव वॉइस के रूल दिए हुए हैं और ये पैसिव वॉइस के रूल दिए हुए हैं। तो इसको किस तरह से कैसे चेंज करना है उसको हम देखेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस में क्या होता है, मुख्यतः इसके रूल की बात करें सारे सेंटेंसेस की, यानी जो टेंस होते हैं उसमें एक जो सामान्य रूल होता है उसकी बात करें हम तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, एच बी होता है, यानी सारे टेंसेस में एच बी अलग अलग होते हैं लेकिन एच बी होता है। मेन वर्ब होता है, वो अलग अलग फॉर्म में होता है लेकिन हमने यहाँ सिंपल मेन वर्ब ही लिखा है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये इस तरह से सिंपल में लिखा हो ताकि ये सारे टेंसेस के लिए फॉलो हो सके। तो इस तरह से हमने लिखा सब्जेक्ट एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, एम बी यानी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये अब ये डिपेंड करता है किस टेंस में कौन सा यूज होना है, वो अलग की बात है। अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको हम देख लेते हैं। अगर हमें पैसिव में उसको चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी जो ये सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें से हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे। ऑब्जेक्ट को ला के हम सब्जेक्ट की जगह यानी सब्जेक्ट के रूप में उसको लिख देंगे। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे या हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे एच बी। उसके बाद में इसमें एम बी जो होगा वो थर्ड में, यानी मेन वर्ब जो होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे बाई का यूज करते हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो होता है यहाँ उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने के बाद में उसके बाद लास्ट में हम जो है कि अदर वर्ड जो भी बचा हुआ होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को चेंज करके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम रीड्स दी रामायण डेली। अब यहाँ पे देखेंगे राम रीड्स दी रामायण डेली, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको अगर हमें चेंज करना हो, ये एक्टिव के रूल पे ये है। और इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम पैसिव के रूल को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, दी रामायण। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे रामायण, दी रामायण हो जाएगा। अगर इसके बाद बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे इज लगा देंगे। इज लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब जो होगा उसको लिखेंगे। तो मेन वर्ब रीड है, इसका थर्ड फॉर्म रीड, रेड होता है, थर्ड फॉर्म मैंने यूज कर लिया है। इसके बाद बाई है तो इसको यूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें यहाँ तो राम है तो यहाँ आके ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा राम। उसके बाद में अगर अदर वर्ड है, जैसे अदर वर्ड में यहाँ डेली है तो इसको भी लास्ट में हम यूज कर लेंगे डेली। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को बड़े आराम से हम पैसिव में चेंज कर लेंगे। आइए अन्य कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसको भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे राधा कुक्स फूड डेली है। इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसी रूल के अनुसार हम चलेंगे। तो ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है तो ये फूड पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फूड। इसके बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम तो यहाँ पे ईज हो जाएगा। और इसके बाद मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब यहाँ पे एम बी थर्ड होता है। तो मेन वर्ब की बात करें तो हम यहाँ पे मेन वर्ब कुक है तो कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा, कुकड। इसके बाद में हमें बाई यूज करना है, बाई। इसके बाद में राधा है तो जो भी है हम उसको सब्जेक्ट
जो है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लाकर, चूँकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में लाकर यहाँ लिख देंगे। अदर वर्ड में यहाँ डेली है तो डेली को जैसे हम वैसे ही इसको ला के यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से दूसरा सेंटेंस हो गया। और एक दो सेंटेंसेस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, अमित डज नॉट टेक टी। इस तरह के सेंटेंस को लेते हैं हम, तो देखेंगे तो ये अमित जो है ऑब्जेक्ट जो है वो टी है, तो टी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो टी हो जाएगा। टी चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर के रूप में ही होता है, तो यहाँ पे हम इज यूज कर लेंगे, टी इज। अब इसके बाद में नॉट हमें लगा देना है, टी इज़ नॉट। अब मेन वर्ब ये है टेक, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन। इसके बाद में बाई यूज़ करना है, बाई यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अमित है तो यहाँ पे हम अमित का यूज कर लेंगे, करने के बाद इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि नेगेटिव सेंटेंस को भी देखा। एक दो और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसके। ही राइटिंग लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इस तरह से सेंटेंस है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर फर्स्ट हो जाएगा। अ लेटर के बाद में जो है कि हमें एमबी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो जाएगा, अ लेटर इज। अब ये चूँकि कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग का भी यूज करते हैं। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का भी यूज होता है। तो अ लेटर इज बीइंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म एमबी का रिटेन, उसके बाद बाई यूज करेंगे। अब ये सब्जेक्ट है, यहाँ आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिख देंगे, लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे नॉट भी यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी यूज कर लेंगे। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए अब देखते हैं टेंस के हिसाब से कैसे, किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे। टेंस चेंज, यहाँ पर टेंस चेंज की बात करें हम, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे हम इज आर एम का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से इतने टेंसेस हैं, इनको हम इस प्रकार से चेंज करते चले जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि इसमें जो है वर्ब किस तरह से कैसे चेंज होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर एक्टिव में है, उसको अगर हमें पैसिव में करना है तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ बीइंग का यूज कर लेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन यूज कर लेंगे हम। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसका पैसिव नहीं होता है। और पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम वॉज वर का यूज कर लेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका भी पैसिव नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं होती है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन हो जाएगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी पैसिव भी नहीं होती है, इसकी पैसिव नहीं होती है। तो इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने एक एग्जांपल को लिया है यहाँ पे, जैसे ही डज नॉट ईट मैंगो। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले मैंगो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मैंगो कर लेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, अगर ये हमारा
एक्टिव एज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है, तो हम यहाँ पे इज आर एम इसको चेंज करते समय इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंगो है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज कर लेंगे, मैंगो इज। अब यम भी है, यम भी थर्ड यूज करना है, तो ये ईट है तो ईटन हो जाएगा, मैंगो इज ईटन। इसके बाद में बाई यूज कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट जो है इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करके हम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। और अन्य टेंसेस की बात करें, आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यू हैव वोन द मैच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो दी मैच ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी मैच। सॉरी, नेगेटिव सेंटेंसेस लेना है तो हम यहीं पे नॉट लगा देते हैं, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। तो यहाँ हो जाएगा दी मैच हैज़ नॉट बीन, दी मैच हैज़ नॉट बीन वॉन बाई यू है, तो इसको हम लास्ट में यू लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। सीता इज नॉट कुकिंग फूड। इस तरह के सेंटेंसेस है, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फूड। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, इसके बाद नॉट लगा दीजिए। और हमने बताया था कि जब ये हमारा एक्टिव एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कंटिन्यूस में, तो इसको चेंज करते समय हम बीइंग का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे बीइंग का यूज कर लेंगे। फूड इज नॉट कुक्ड बाई सीता, फुल स्टॉप। इस तरह से जो है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कर लेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास एक एग्जांपल है, आर यू रीडिंग अ नॉवेल। इसको हम चेंज करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हुआ है, यूज हुआ है, इसी तरह से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब भी पहले यूज होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो आके यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये इज चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा इज अ नॉवेल, इज और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो बीइंग का भी यूज कर लेंगे हम। इज अ नॉवेल बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड बाई यू। इस तरह से हम कर लेंगे, इज अ नॉवेल बीइंग रेड बाई यू। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसको देखेंगे हम, WH वर्ड से शुरू है तो हम इसको भी WH वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई है तो वाई यूज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसके बाद हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर लेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे, वाई हैज़। इसके बाद में सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिख देंगे द लेटर। चूँकि इसमें हमें हैज़ बीन का यूज करना है, बीन छूटा हुआ तो बीन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, वाई हैज़ द लेटर बीन। अब इसके बाद और टर्न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टर्न, वाई हैज़ द लेटर बीन टर्न बाई हिम। क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास दो रूल है। फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड। और दूसरे रूल की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एम बी थर्ड। इस तरह से इसको हम इस रूल पे इसको चेंज करेंगे। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 1, जैसे दी ओपन द डोर। ओपन द डोर, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ओपन द डोर। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट वाले से करके देख लेते हैं। तो ये पहले लेट हो जाएगा, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर है तो द डोर लिख देंगे हम, ऑब्जेक्ट लेट द डोर। अब इसके बाद में बी हमें यूज़ करना है तो बी यूज कर लेते हैं। एम बी थर्ड यूज़ करना है तो एम बी थर्ड, ओपन है इसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे हम, फुल स्टॉप। लेट द डोर बी ओपनड। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल।
राइट अ लेटर। इस तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लेट अ लेटर बी रिटन। लेट अ लेटर बी रिटन। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे रूल पे भी इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूल पे हो गया और ये सेकंड रूल पे चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अ लेटर हो जाएगा, चूँकि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड बी प्लस एम बी थर्ड। तो इसमें अ लेटर यहाँ पे हो जाएगा शुड बी प्लस एम बी थर्ड, राइट रोट रिटन, एम बी थर्ड रिटन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। इसमें भी एक एग्जाम्पल को और हम देख लेते हैं, लेशन। इसको भी हम दोनों रूल पे चेंज करके देख लेते हैं। तो पहले रूल पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लेट योर लेशन बी लर्नेड। और अगर दूसरे रूल पे इसको चेंज करें तो हो जाएगा योर लेशन शुड बी लर्नेड। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। इस तरह से जो है कि हो जाएगा लेट योर लेशन बी लर्नेड, या दूसरे रूल पे अगर हम चेंज करें इसको तो ये हो जाएगा योर लेशन शुड बी लर्नेड। इस तरह से जो है कि हम इसको चेंज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।